सूरज, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। नहीं काव्या, मुझे अपने प्यार का इम्तिहान देना ही होगा। सती, जिसका मतलब होता है सच। पर हिंदुस्तानी संस्कृति में सती का मतलब होता था जब एक औरत अपने पति के मरने के बाद उसकी जलती चिता में आत्महत्या करके अपने प्यार की सच्चाई का इम्तिहान दे। सती होने वाली औरतों को सती माता का दर्जा दिया जाता था। पर राजस्थान के इस गांव में एक ऐसा सती माता का मंदिर है जहां पर लड़के जलते हुए पत्थरों से गुजर के अपने प्यार का इम्तिहान देते हैं। पर क्या है इस मंदिर की कहानी, और क्यों लोग यहाँ पर आके अपने प्यार की परीक्षा देते हैं? आज करेंगे हम तलाश उस कहानी की जिसने हमारे देश में सती प्रथा के मायने को ही बदल दिया। ऐसा कहते हैं कि सती माता के मंदिर में जो भी लड़का अग्नि परीक्षा देता है उसे उसका प्यार जरूर मिल जाता है। पर मैं इन चीजों में नहीं विश्वास करता। जो होना है वो होता है और उसे कोई बदल नहीं सकता। मेरी माँ गौरव को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो हमारी शादी के बिल्कुल खिलाफ थी। पर गौरव ने जलते हुए अंगारों पर चलकर हमारे प्यार की सच्चाई को प्रूफ कर दिया और सती माता की कृपा से हमारी शादी हो गई। आज हमारी शादी से हमारा पूरा परिवार बहुत खुश है। क्षितिज बिश्नोई, देवी, उर्मिला कुमारी। क्या हुआ? हमारी किताब नहीं मिल रही है जिसमें होमवर्क किया हुआ है। सुमित शेखावत, क्या हुआ? होमवर्क नहीं किया? ये दे दो। इसमें क्या? मैं भी यही देने वाला। मास्टर जी देखेंगे नहीं। चिंता मत करो, भरोसा रखो मुझ पर। हाथ आगे करो, जाओ बैठ जाओ। देवी शेखावत। ये जी सर। अच्छा, हमें गुमराह करने की कोशिश कर रही थी। गणित के बदले हिंदी की पुस्तक दे रही हो? नहीं, वो हमारी किताब जो है वो। करो, हाथ आगे करो। अरे समय नहीं हुआ अभी तक। फिर से लड़की की तलाश में जा रहे हो? मैं तो कब से कह रही हूँ मेरे बेटे विक्रम की साली अंजुम, उससे शादी कर लो, पर मेरी यहाँ कोई सुने तब ना। वासा, विक्रम की लुगाई ने आप लोगों को घर से निकाला है ना? ओ सुनो, मैं अपनी मर्जी से यहाँ आई हूँ अपने भाई की सेवा करने और तुम दोनों को माँ का प्यार देने। मुझे अच्छे से पता है बुआसा,
आप और फुफोसा यहाँ हमारे पुरखों की हवेली का ध्यान रखने और हमें कौन सा माँ का प्यार देने आए हो, मुझे अच्छे से मालूम है। दुष्यंत, क्या कह रहे हो? सच बोल रहा हूँ फुफोसा, आप दोनों जो 2 साल से यहाँ रुके हुए हो ना, मुझे अच्छे से मालूम है कि हवेली में हिस्सेदारी के लिए रुके हुए हो। ओ सुनो, ऐसा इल्जाम दोबारा मत लगाना। ये मेरा भाई का घर है, जितना दिन करेगा उतने दिन रहूंगी। और बात रही हमारे हवेली की, तो उसमें हमारा भी कुछ हक बनता आपका है। हिस्सा दे दिया दादाजी ने आपको जयपुर वाला मकान देकर, लेकिन वो तो आपने विक्रम की शादी में लगा दिया। और उसके बाद बस भी करो, आज इतना अच्छा दिन है और तुम लोग। मैं अभी जिंदा हूँ और मेरे होते हुए ये हवेली में नहीं बेचने दूंगा। बापू साहब, हवेली बेचने की जरूरत भी नहीं है। बम्बई से कुछ लोग आ रहे हैं और वो हमारी हवेली को होटल बनाना चाहते हैं और हमें उसमें बराबर की हिस्सेदारी देंगे। तो सब होता रहेगा, पहले तुम्हारे लिए घर में लड़की तो ले आए। बापू साहब, शादी तो बाद में भी हो सकती है। बुआ साहब, मैं क्या कहता हूँ, अगर भाई साहब शादी नहीं करना चाहते तो आप लोग मेरी शादी करवा दो। अरे मेरा तो दिल करता है तुम दोनों की शादी हो जाए। तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो हमें बता दो। हाँ बुआ साहब, एक लड़की है स्कूल में, अब भाई साहब शादी कर ले फिर देखूंगा। वैसे ही तेरी किसी स्कूल की लड़की को ही हम देखने जा रहे हैं। अच्छा, फिर तो मैं भी चलूंगा। आप ही मेरे लिए प्यार करने वालों के देवता हो। मुझे तुम पर भरोसा है। जब तक तुम हो तब तक मुझे कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। कहाँ मुंह काला करने गई थी तू? भाई साहब, वो साइकिल का तू चुप कर! मैं अपनी लुगाई से बात कर रहा हूँ। भाभी माँ समान होती है और भाभी के स्वाग को तू घर पर छोड़कर इसके साथ स्वागत मनाने गया। जी, हमने हमारी बेटी को पढ़ाया लिखाया है, नई सोच दी है, लेकिन वो भी हमारी तरह पुरानी परंपरा और रिवाज को मानती है। बिल्कुल हमारे दुष्यंत भाई साहब जैसे, घर में भिंडी भी बनी हो तो भी दाल ही खाते हैं। लड़की को बुलाएंगे? हाँ जी बिल्कुल। ये है हमारी बेटी देवी। जिस दिन से पैदा हुई है हमारी किस्मत में खुशियां ही आई है। पहले इनके 2 खेत थे, पर देवी के पैदा होने के बाद इन्होंने 5 खेत बना लिए। जी, आपकी इजाजत हो तो क्या मैं इनसे बात कर सकता हूँ? हाँ जी, औरतों को इनके साथ छोड़ देते हैं और हम मेरे खेत चलते हैं। इस साल बहुत अच्छी फसल आई है। अच्छा, चलिए चलिए। अभिमन्यु, तू बैठ। आप मुझे पसंद हैं और मैं आपसे शादी भी करना चाहता हूँ, पर हमारे घर वालों ने हमारी जिंदगी का फैसला इतनी जल्दी कर दिया कि वैसे मुझे और आपको साथ में रहना है, इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आप इस रिश्ते के लिए खुश हैं? हाँ भैया, ये तो खुशी है। नहीं, मैं इनसे सुनना चाहता हूँ, क्या आप खुश हैं? हम खुश हैं। तो हम भी बहुत खुश हैं। बधाई हो भाई साहब।
ताइसा, ताइसा पंडित जी बाहर बुला रहे हैं आपको। ओ, पंडित जी ने यह पूजा की सामग्री मंगवाई थी, मैं तो देना ही भूल गई। थे पहुंचा दो। जी पहुंचा देता हूँ। माँ, वो मेरी कंगन नहीं मिल रही है। यह छोरी भी ना सगली चीजें भूल जावे। अब लेकर आऊं, फिर भी चलो ना मर जाके। अभिमन्यु। हाँ भाभी सा। भाभी, भाभी तो तुम्हारी बाद में बनूंगी, पहले तो हम दोस्त है ना, याद है? हाँ देवी, बताओ क्या हुआ, कुछ चाहिए तुम्हें? मैं भागना चाहती हूँ, बहुत डर लग रहा है। अभी भागोगी ना तो हमारे घर वाले जिंदा जला देंगे तुम्हें। आयशा से शादी कर लो, उसके बाद कहीं भी भाग जाना उनके साथ। मजाक मत करो, अपना घर छोड़ के किसी और के घर जाना बहुत अजीब लग रहा है। अरे पागल, किसी और का घर कहाँ है, मेरा घर है वो। और मेरे भाई साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत खुश रखेंगे तुम्हें। और फिर मैं भी तो हूँ वहां पे, कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा तुम्हें। मुझ पे भरोसा रखो। तुम पे भरोसा है इसलिए तो तुम्हारे भाई साहब से शादी कर रहे हैं। अच्छा तो फिर ठीक है, जल्दी से तैयार हो जाओ। अरे फेरों का समय हो रहा है, जाओ जाओ ना। लगता है हमारा मकसद पूरा होने का रास्ता हमें मिल गया है। क्यों? हवेली की चाबी मिल गई क्या तुम्हें? मिल जाएगी, मिल जाएगी, क्योंकि दोनों भाइयों के रिश्ते तोड़ने की चाबी तो मुझे मिल गई है। बापू साहब, मिठाई खाइए। वो बम्बई वाली पार्टी है ना, उन्हें अपनी हवेली इतनी पसंद आई है कि वो कल से होटल का काम शुरू करना चाहते हैं वहाँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। ये सब भाभी साहब का भाग्य है, जैसे ही घर में आई है कुछ ही दिनों में करिश्मा हो गया। भाग्य वाग्य कुछ नहीं होता, ये तो दुष्यंत के मेहनत का फल है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है ये। मेहनत तो अब करनी पड़ेगी, जैसे ही काम शुरू होगा ना, हमें किसी भी चीज के लिए वक्त नहीं मिलेगा। अरे हम कल ही भूमि पूजन कर लेते हैं। हाँ जी। जय माता दी। जय माता दी। बधाई हो, बधाई हो। बहुत बढ़िया हो जाएगा। देखो क्या काम। मुंह मीठा कीजिए। Your wife is lovely. Thank you, sir. Lucky to have her, sir. Come, join us for a drink. Come, Yes, come. yes. Come. कैसे अंग्रेजी में बात करते हैं ना ये लोग। मुझे भी ऐसे बात करना है। एक चीज बताऊं, मुझे ना हमेशा से एक शिक्षक बनना था। क्यों? ताकि तुम बच्चों को छड़ी से मार सको? नहीं, ताकि मैं उन्हें सही शिक्षा दे सकूं। पर अब ये नहीं कर पाऊंगी। क्यों? क्योंकि टीचर की जगह बीवी जो बन गई हूँ। देख रही हो इन दोनों को, अब क्या होगा? तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक ऐसी चाबी है जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। चाबी? हवेली की चाबी? तुम तो ये थाली पकड़ो। हमको मतलब एक नंबर चलेगा। हेलो हेलो Hi. हेलो हेलो। माय बुआ सर। Hi, बुआ। ड्रिंक। वेरी नाइस ड्रिंक। थैंक यू। आई मेक। Hi. तो सर मैं बहू रानी नहीं दिख रही है। वो से यहीं कहीं होगी, देखो ना। तो
अरे वो देखो, देवर भाभी बतिया रहे हैं। एक ही स्कूल के पढ़े हैं, शायद पहले से एक दूसरे को जानते होंगे। ठीक ही तो है बहुत सर, अपने घर परिवार में घुल मिल जाएगी। वैसे भी बहुत चुप चुप रहती है। सही कहा, इतना देवर भाभी का प्यार तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। बाकी सब अच्छा ही है। क्या हुआ भाभी साहब? कुछ नहीं देवर जी, बस यही है कि आजकल दुष्यंत जी बहुत व्यस्त रहते हैं। उनके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं। थोड़े दिनों की बात है भाभी साहब, एक बार होटल तैयार हो जाए तब ऐसा नहीं होगा। अच्छा आप दुखी मत हो, एक काम करते हैं, हर आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है। आप ना भाई साहब के लिए खाना बना के ले जाओ। हाँ, इससे आप भी उनके साथ ज्यादा समय बिता पाओगी और भाई साहब भी खुश हो जाएंगे। और ऐसा करो, दाल बाटी चूरमा बना लो, वो भाई साहब को बहुत पसंद है। ये तुमने बनाया? जी, कैसे लगी? बहुत अच्छी है, बहुत प्यार से बनाई है। अच्छा, तुम्हें कैसे पता लगा कि मुझे दाल बाटी बहुत पसंद है? वो देवर जी है ना, उन्होंने मुझे बताया। अरे सोच क्या रहे हो, खाइए ना। नहीं, मैं बाद में खा लूंगा। डब्बा यहीं छोड़ दो। नहीं, आप अभी खाइए। नहीं, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया, मैं बाद में खा लूंगा। ये क्या है? आपको और भाई साहब को एक दूसरे के लिए समय नहीं मिलता ना, तो मैंने सोचा क्यों ना भाई साहब के लिए समय को थाम दूं। पर इसमें है क्या? अरे आप ही खोल के देख लीजिए ना। ये तो भाई साहब श्रीदेवी के बहुत बड़े फैन हैं। आपको इस साड़ी में देखेंगे तो बेहोश ही हो जाएंगे। लुगाई पे लगाम कस के रखनी चाहिए, कोई और दौड़ ना लगा दे। अपने देवर के साथ कितनी खुश रहती है ना? जी, कैसे लग रही हूँ मैं? अभिमन्यु से मंगवाई है साड़ी। जी। अच्छी है ना? मुझे नींद आ रही है। आजकल मेरी तरफ देखते भी नहीं है, मुंह फेर के चले जाते हैं। आप चिंता मत कीजिए भाभी साहब, सब ठीक हो जाएगा। कहते हैं यहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक सती माता का मंदिर है, उसके बाहर एक पेड़ है। अगर वहां लाल धागा बांधो और जो मुराद मांगो वो पूरी होती है। भाभी साहब, मैं आपको वहां लेकर चलता हूँ, माता सब ठीक करेंगी। आते आते बहुत देर हो जाएगी, हमें उन्हें एक बार पूछना चाहिए। अरे
पर भाई साहब ने मना कर दिया तो नहीं जाएंगे। साइकिल से चलेंगे, 2 घंटे में वापस भी आ जाएंगे। और वैसे भी अगर आप मेरे साथ हो तो भाई साहब को क्या तकलीफ होगी। अरे आप ज्यादा सोचिए मत, चलिए। चलो अच्छा हुआ, इनकी नई दौड़ शुरू तो हुई। आप ही मेरे लिए प्यार करने वालों के देवता हो। मुझे तुम पर भरोसा है। जब तक तुम हो तब तक मुझे कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। कहाँ मुंह काला करने गई थी तू? भाई साहब वो साइकिल का चुप कर! मैं अपनी लुगाई से बात कर रहा हूँ। भाभी माँ समान होती है और भाभी के स्वाग को तू घर पर छोड़कर इसके साथ स्वागरात मनाने गया है क्या? क्या मांगा तुमने? यही कि भगवान मेरे भाई साहब और भाभी साहब को सारी खुशियां दे दे। चलिए अब आप कीजिए। सती माता तो सबकी मुरादें पूरी करती है, पर तुम तो मेरे देवर होके भी मेरी इतनी मदद कर रहे हो। आप ही मेरे लिए प्यार करने वालों के देवता हो। मुझे तुम पर भरोसा है। जब तक तुम हो तब तक मुझे कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। चले, घर बहुत दूर है और पहुंचते पहुंचते अंधेरा भी हो जाएगा। चलिए। लगता है ट्यूब कट गया। तो घर पहुंचते बहुत देर हो जाएगी। कहाँ मुंह काला करने गई थी तू? भाई साहब वो साइकिल का चुप कर! मैं अपनी लुगाई से बात कर रहा हूँ। भाभी माँ समान होती है और भाभी के स्वाग को तू घर पर छोड़कर इसके साथ स्वागरात मनाने गया है क्या? भाई साहब मुझे माफ कर दीजिए। मुझे हाथ नहीं उठाना चाहिए था आप पे। भाई साहब रुक जाइए। भाई साहब सही कहा, इतना देवर भाभी का प्यार तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। लुगाई पे लगाम कस के रखनी चाहिए, कोई और दौड़ ना लगा दे। शर्म आनी चाहिए आपको।
आपकी। मुझे माफ कर दीजिए भाई साहब, माफ कर दीजिए मुझे, माफ कर दीजिए। ये तो हमारी सोच से कहीं अच्छा हो गया। हाँ, अभी तो हमारे पास और एक इक्का है, जिससे बहू भी खत्म और देवर भी। अच्छा, भाई साहब, क्या हो गया? दुष्यंत मेरे बेटे जैसा था, ये क्या हो गया? ये सब बहू रानी के भाग्य की वजह से हुआ है। दुष्यंत मेरा बेटा। ऐसे अचानक मौत से ना दुष्यंत की आत्मा को शांति ना मिलेगी। उसकी आत्मा की शांति के लिए हमें कुछ करना चाहिए। क्या कर सकते हैं? बहू रानी कर सकती है। क्या? सती, अगर बहू रानी दुष्यंत की चिता में सती हो जाएगी तो दुष्यंत की आत्मा के साथ साथ पूरे गांव वालों को स्वर्ग के दर्शन हो जाएंगे। नहीं, सती प्रथा की इजाजत हमारे देश में नहीं है। लेकिन हमारे धर्म में तो है। अगर बहू सती प्रथा निभाती है तो उसके सच्चे रिश्ते की अग्नि परीक्षा होगी और उसे सती माता की उपाधि भी दी जाएगी। नहीं बापू साहब, आप उनसे पूछे बिना ये नहीं कर सकते। मैं भाभी साहब के परिवार वालों को लेकर आता हूं। नहीं, कभी कभी बड़ों को ऐसे कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं, और वो भी उस छोरी के लिए जिसपे दुष्यंत को भी शक था। क्यों सरपंच जी? मैं सारा इंतजाम कर दिया। आसपास के गांव वाले भी सती माता का आशीर्वाद लेने जरूर आवेंगे। और बापू साहब, दुष्यंत की आत्मा की शांति के लिए और गांव वालों की भलाई के लिए यह मैं करना होगा। अभिमन्यु ने देवी को अपनी भाभी मानते हुए अपने इस रिश्ते को सम्मान का नाम दिया। देवी अभिमन्यु के प्यार के बारे में कुछ नहीं जानती थी, उसे बस अपने देवर पर भरोसा था। उसका भाई दुष्यंत भी इस पाक रिश्ते को समझ नहीं पाया। अभिमन्यु के सर पर पहले ही अपने भाई की मौत का दोष था, और अब देवी के सती होने की बात अभिमन्यु अपना भरोसा खोने लगा। पूरे गांव ने अंधविश्वास और धर्म को जोड़ दिया। बुआ ने जो जहर भरा था सिर्फ हवेली को पाने के लिए, अब वो पूरे गांव और समाज का मामला बन चुका था। सरपंच जैसे समझदार लोग भी इन बातों में आने लगे थे। कोई भी अभिमन्यु की बात को समझने की कोशिश नहीं कर पा रहा था, पर सती माता के नाम पर होने वाले अंधविश्वास को क्या कोई रोक सकता है? अभिमन्यु, मैं मरना नहीं चाहती। ये लोग मुझे जबरदस्ती सती होने पर कैसे मजबूर कर सकते हैं? जानता हूँ भाभी साहब, यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। ये लोग हमारी बात नहीं सुनेंगे। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मैं मरना नहीं चाहती। अभी रात का समय,
सब जगह गांव वालों का पहरा होगा। सुबह जब सब सती की तैयारी में व्यस्त हो जाएंगे तब आप पीछे के दरवाजे से बाहर निकल जाना और पल्लू ढक के जाइएगा ताकि कोई आपको पहचान ना सके। और तुम गाँव वाले गुस्से में कुछ भी कर सकते तुम्हारे साथ। मेरी फिक्र मत कीजिए, प्यार करने वालों का देवता कहा था ना आपने मुझे, कुछ नहीं होगा मुझे। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझ पे भरोसा रखिए, कुछ नहीं होने दूंगा मैं आपको, कुछ नहीं। भाभी साहब घर के बाहर बहुत भीड़ है, आप पीछे के दरवाजे से बाहर निकल जाइए, मैं आपको वहीं मिलता हूँ। अरे कहाँ जा रही हो? बुआ सा, वो मैं भाभी साहब, वो ये जो साबुन और तौलिया मंगाया था आपने नहाने के लिए, ले आया मैं। सुनो बेटा। जी कहाँ जा रहे हो? वो चंदन की लकड़ियाँ लेने जा रहा था। और ये कौन है तुम्हारे साथ? मंगेतर है मेरी, सती माता का आशीर्वाद लेने आई है। तुम्हारी भाभी जी बहुत भाग्यशाली है। जी, पर मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरी बीवी मेरे लिए सती हो जाए। प्यार सती होने से नहीं, दिल से होता है। चलता हूँ, चलो। हाँ, अभिमन्यु मिला मुझे अभी बाहर अपनी मंगेतर के साथ। मंगेतर के साथ? भाई साहब, मुझे पक्का लगता है अभिमन्यु देवी को भगा ले गए। वो अगर सती नहीं हुई और सबको पता चला कि उसे उसका देवर भगा के ले गया है तो गांव में हमारी बहुत बदनामी होगी। उसे किसी भी तरह यहां लाना होगा। आप जल्दी यहां से निकल जाइए, मामला शांत होते ही मैं आपको खबर कर दूंगा। ठीक है बेटा, लो पानी पी लो, थोड़ा और पी लो। देवर जी, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप भी हमारे साथ चलिए। नहीं, आप अपने पिताजी के साथ जाइए, मुझे यहाँ लोगों को संभालना होगा। ठीक है, तू भी पानी पी ले। जल्दी जाइए आप लोग, और ख्याल रखिएगा इनका। क्या हुआ? ठीक तो हो? देवर जी, क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ बोलते क्यों नहीं?
अभिमन्यु वापस आओ, कुछ करिए। देवर जी, कुछ बोलिए तो सही, क्या हो रहा है? माफ करना बेटा, पर धर्म से बड़ा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। अभिमन्यु, कोई रोको, सरपंच जी कुछ। गजानन जी, चिता में आग लगाई। ये सौभाग्य मैं मेरे छोरे को देना चाहता हूं। अभिमन्यु, नहीं अभिमन्यु, ये करना होगा। जाओ बेटा। क्या कर रहे हो? निकलो यहाँ से। कोई रोको, सरपंच जी कुछ करो। क्या कर रहे हो? यो शिव जी और सती माता को चमत्कार ही है जो यो महीने में पानी भर गो और चिता की आग बुझ गई। ये चमत्कार वमत्कार कुछ नहीं होता, मैं दिखाती हूँ देवी माँ का चमत्कार क्या होता है। जब सती माता ने निर्णय ले लिया है तो जाने दो इनको। रिश्ता जिस्मानी नहीं होता। देवी और अभिमन्यु का रिश्ता रूह से था। ये सती माता का करिश्मा ही था जिसने इस सम्मान के रिश्ते को मरने नहीं दिया। देवी सिंह राठौड़ के सती होने की बात ने पूरे देश में खलबली मचा दी। ह्यूमन राइट्स से लेकर फॉरेन मीडिया ने सभी ने सती प्रथा की निंदा की। सरकार ने 1988 में कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट को लागू कर दिया, जिसके बाद सती प्रथा को देश में बैन कर दिया गया।
देवी और अभिमन्यु को फिर से किसी ने नहीं देखा, पर यह सती माता का करिश्मा ही था, जिसके कारण हजारों लोग राजस्थान के इस गांव के मंदिर में यात्रा के लिए आते थे, तलाश में उस रिश्ते की जिसमें सम्मान और सच्चाई हो, बिल्कुल अभिमन्यु और देवी के पाक रिश्ते की तरह। कहते हैं अगर एक लड़की मांगलिक है तो उसकी किसी चीज से या मुख्य जानवर से शादी करा, उसकी दूसरी शादी सफल हो जाती, उसके पति से मौत का साया हमेशा के लिए हट जाता। जो शेरू मुक्ता के लिए उसका दिन भर का साथी हुआ करता था, अब वो उसके लिए नासूर बन गया। देखो तुम्हारी फोटो छपी अखबार में, तुम्हारे साथ कमरे में रहता है, तुम्हारे साथ बिस्तर पे सोता भी है। मुक्ता ने मांगलिक प्रथा मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन जो कुछ हो रहा था वो कहीं सुनी बातें नहीं, उसकी आंखों के सामने हो रहा था। और सिर्फ वही जानती थी कि ये सब क्यों हो रहा है। कहते हैं अगर एक लड़की मांगलिक तो उसकी किसी चीज से या मुख्य जानवर से शादी करा, उसकी दूसरी शादी सफल हो जाती, उसके पति से मौत का साया हमेशा के लिए हट जाता। जो शेरू मुक्ता के लिए उसका दिन भर का साथी हुआ करता था, अब वो उसके लिए नासूर बन गया। देखो तुम्हारी फोटो छपी अखबार में, तुम्हारे साथ कमरे में रहता है, तुम्हारे साथ बिस्तर पे सोता भी है। मुक्ता ने मांगलिक प्रथा मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन जो कुछ हो रहा था वो कहीं सुनी बातें नहीं, उसकी आंखों के सामने हो रहा था। और सिर्फ वही जानती थी कि ये सब क्यों हो रहा है।